पढ़ने वाले तो नो है जो सी बहुआ ने उनके नाम लिख रखे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, जो से थोड़ी उम्र में है उनके नाम लिखे हुए हैं। हाँ जी। मेरा नाम मनीषा है, मैं 10th में पढ़ती हूँ। बस मैंने अभी 2-3 दिन से इस ट्रेनिंग में भाग लिया। क्लास शुरू की है जी आज की कितनी महिलाएं? जीती ये इनका आज पेपर भी था मेरे ख्याल से, और मतलब तैयारी करनी थी उसकी, और उसके बावजूद भी ट्रेनिंग ली, मतलब इतना अच्छा हुआ है इनको। कितने महिलाएं आएंगी? नाम कितनों का लिखा आपने? 11 11 महिलाएं। कहाँ लगेगी? कितना क्लास शुरू की है? कोई चिन्हित की है महिलाएं? कितनी? 8-9 महिलाएं चिन्हित होगी। क्लास लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? लग सकती है। कहाँ लगाएगी? तेरे भी सही आप भी किस मोहल्ले में लगाओगे? वीरदासरम की तरफ। कई सालों से साक्षरता समिति में काम कर रही है, और पिछले दिसंबर से उन्नत में लगातार काम कर रही हूँ। अलग अलग कामों में सहयोग रहता है मेरा। हमारे बीच में वीरेंद्र जी हैं, SRC रोहतक में काम करती हैं, और जो SRC की तरफ से जिम्मेदारी लगी है करनाल डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेट करने का, पूरा काम उसकी तरह से इनकी देख रेख में होगा, और हर तरह के काम करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। हमारे बीच में दीदी अग्रोल जी हैं, और इन्हीं के मार्गदर्शन में करनाल में हम काम कर रहे हैं। और वैसे मतलब जो इनका प्रोफेशन था वो मतलब टीचिंग में रहा है, प्रोफेसर थे इंग्लिश के व्यासन कॉलेज में, और SRC में सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब बीमार ज़्यादा रहते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसलिए भी मतलब उस तरह से शामिल नहीं हो पाते, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं हमारे कार्यक्रम में। तो दीदी आधा परिचय दे देता हूँ। मैं पानीपत जिले के समालका ब्लॉक में गांव है कि वहाँ का रहने वाला हूँ। और 1990 में जब पानीपत की चौथी लड़ाई के नाम से साक्षरता अभियान चला था, उत्तर भारत में पहला अभियान था वो, उसमें मैं आप ही की तरह एक अक्षर सैनिक रहा हूँ। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, और अब मैं सर्च में काम कर रहा हूँ और आप सबके साथ मिलके काम करता हूँ। तो ये छोटा हाँ मेरा परिचय है। आप सभी से मिल के काफ़ी अच्छा लगा। आपकी क्लास कारणों से बंद मिली रविंदर कौर की, वो अभी रिपोर्ट भी है। क्लास काफ़ी ठीक चल रही है जहाँ भी हम लोग हैं। हालांकि जीरी का एक पीक सीजन है, महिलाएं जीरी में जाती है, और ज़्यादातर मजदूर महिलाएं तो भारी मजदूरी करती हैं। तो उसके बावजूद भी कुछ महिलाएं आ रही हैं बीच बीच में, जब भी उनको समय मिलता है। कुछ आपकी समस्याएं हैं, मुख्य समस्या तो जीरी की है, जिस कारण महिलाएं नहीं आती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मान के बैठ जाए घर कि महिलाएं नहीं आ रही, हम नहीं आएंगे। कोशिश करो कि वो किस समय जीरी में जाती है, एक तो उनका टाइम जानने की, मतलब किस समय वो आती है। तो इसके अलावा भी क्या कोई समय ऐसा निकल सकता है जिसमें आध घंटा पढ़ा दें उनको? अभी 2 घंटे नहीं पढ़ाएंगे, अभी आधा घंटा ही लगा दें, थोड़ी बातचीत हो जाए, थोड़ा रुचि बन जाए उसकी, थोड़ा माहौल बने, और 5-7 दिन का काम है ये, तो फिर आगे हमारी क्लास कंटिन्यू कर जाएगी टाइम उनके अकॉर्डिंग हो। तो
ऐसा भी हो सकता है, मतलब बजाय इसके कि हम बिल्कुल उसको छोड़ दे क्लास को छोड़ना नहीं हमें, क्योंकि एक बार अगर छूटती है ना क्लास, पढ़ाने वाले का भी मन खत्म हो जाता है और पढ़ने वाले की भी इच्छा खत्म हो जाती है। तो ये जो रुचि बनाए रखना ये बड़ा चैलेंजिंग काम है। जो क्लास के अंदर जो वातावरण है उसको बना के रखना, विशेष तौर पे क्लास के अंदर आने का, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। तो इतना आसान काम नहीं है महिलाओं को लेके आना क्लास में, कंटिन्यू रख पाना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। कुछ समस्याएं आपने लिखवाई भी हैं अभी इसमें। एक तो ये है कि कुछ जो महिलाएं हैं जो जैसे आप काम करवाते हो तो मजाक कर लेती है, ये किसकी समस्या है? आपकी? तो थोड़ा सा एक बार दोबारा से इसको अगर बताओगे, क्या पढ़ाते समय दिक्कत है या वैसे? मुझे पढ़ाते समय जब उनको मैं पढ़ाती हूँ ना, तो जैसे मैं उनको कुछ कहती हूँ तो और कुछ मतलब निकाल लेंगे, मतलब आप उम्र क्या उनकी आपने लिखा कम उम्र की है? आप कम, अच्छा वो बड़ी उम्र की है। हाँ। कितना एज है उनकी? जी वो उनकी 35 से 35। कुछ ज्यादा नहीं है तो? नहीं, मतलब कुछ तो इनकी एक दो तो भाभी हैं, इनकी भाभी मम्मी है। जो भाभी है ना जी, वो सबको ऐसे ले लेते हैं साथ में। मीरा होगी पक्का ना? जी हाँ वही। आती भी नहीं है वो, बड़ी मुश्किल से लेके आऊंगी, तो फिर बैठ के मजाक को लग जाएगी। तो इसमें ऐसा है कि उनको मजाक करने का अधिकार है, वो तो बात ठीक ठीक है, है, क्योंकि हमने ट्रेनिंग इसी चीज की ली है। वो तो बात ठीक है। हमारी जो ट्रेनिंग होती है ना वॉलंटियर टीचर्स की, हम ट्रेनिंग इसीलिए करते हैं कि हमारे रिश्ते में कोई भाभी होगी, कोई माँ होगी, कोई बहन होगी, कोई ताई होगी, उनको हम कैसे पढ़ाएंगे, मतलब अपना रिश्ता भी बरकरार रहे और हम उससे संवाद भी कर पाए। तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। मतलब जब भी कोई अगर हमारा मजाक करता है कोई भी बात, तो थोड़ा सा हम उस समय दो चीजें हैं, तो उस मजाक में शामिल हो जाए पूरी तरह से उस समय, तो वो उतनी दिक्कत नहीं होगी। या फिर बिल्कुल अपने आप को ऐसा रखे कि उसे लगे वो एक बार मजाक कर लेगी, दो बार अगर उसको रिस्पॉन्ड नहीं होगा उस चीज का, तो वो फिर मजाक करना अपने आप छोड़ देगी। मतलब अगर एकदम वो कहती है हमारे चेहरे पे उस तरह की हंसी, छुपी हंसी अगर आती है तो फिर दिक्कत होती है। या तो खुल के हंसो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो एकदम खुल गई। तो अगर जैसे हल्केपन में हम लेते हैं ना सब, तब फिर ज्यादा समस्या बनती है। तो थोड़ा सा गंभीर बनना पड़ेगा हमें भी। उस तरह का मास्टर बनने की जरूरत नहीं है डंडे वाला। मतलब अपने आप में हम छोटे हो बोले, लेकिन मेच्योर कि हम अपनी शो करें वहाँ कि भाई वास्तव में हम पढ़ाने के लिए बैठे हैं, इस काम के महत्व पर हम जनरल बात करें अपनी समस्या। जैसे पाठ है, पहला ही जो पाठ है उसके चित्र पर अगर हम बात करते हैं गंभीर तरह से, सीरियसली होकर भाई या क्या वास्तव में ये जो काम की हम बात करते हैं, काम हम करते हैं, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, उसका उस काम का हमें मान मिलता है। तो उस लेवल पे जाके बात करनी पड़ेगी। अगर हम थोड़ा हल्केपन में उसको अनसीरियस हो गए और मजाक में भी हम अपनी बात को भी सीरियस करेंगे, ये ऐसे को मुझे कहेगी वो तो यही बैठी ना, मैं करती हूँ ऐसे कहेगी। नहीं उसको मौका दो। अगर वो आके बात पढ़ाती है, उसे पूछ लो, उसी से पूछ लो कि आप बताओ चलो कि आपके काम का मान मिलता है। ठीक, फिर बाकी को शामिल कर लो तुरंत ही। तरीके होते हैं कुछ डायलॉग को आगे बढ़ाने के, तो एक बार करके देखो उसको। मतलब ठीक है, कई बार तो हमें मजाक में शामिल होना पड़ेगा, माहौल देखना पड़ेगा, और कई बार हमें गंभीर, मतलब उस तरह से गंभीर नहीं, थोड़ा सा उसकी बात को अनसुना करना पड़ेगा और अपने चेहरे को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिस होती है अपनी चीजों को आगे बढ़ाने की। तो इसको करके देखो, हो सकता है कि किसी मदद मिले आपको। तो ये बेटो थोड़ा उधर जाके बितना मनीषा में। एक ये घर वाले मतलब ज़्यादा समय बाद जाने की इजाज़त थी, तो
जेन्युइन समस्या हो सकती है घर वालों की, सबकी, कोई भी नहीं चाहेगा मेरी लड़की या वो घर से बाहर जाए। आज की सोसाइटी में जो माहौल है, तो ये तो विश्वास हमें सब ने एक दिखाना पड़ेगा परिवार की तरह। मतलब हमारी टीम को भी इस तरह से उस परिवार के साथ एक तरह से ऐसे कोई एक परिवार है और परिवार की तरह उसको ऐसे विश्वास में लेके तब तो इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ जाएगी। नहीं तो ये लड़कियों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है कि मतलब इनको कैसे हम डील करेंगे। कोई पढ़ाने संबंधी भी कोई समस्या है किसी को, शुरुआत की हो कोई ऐसी आई? हाँ जी, कई तो ऐसे बोलती हैं नुकाम ना आ सिखाओ, ये ना सिखाओ जी, मतलब थारे को पढ़ाना नहीं आता, नुका कैसे शुरू कर दिया, नुका आ से शुरू करवाओ। वो तो सही कहते हैं, वो जो देखते हैं ना, मतलब हमेशा उनके घर के ना, फिर उनको ऐसे ही सिखाओगे घर जाके, नुका क्या पढ़ा तुमने। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा बच्चों को जो देखा गया ना, इनको तो कत्ता नहीं आता, तो आते नहीं लगे पड़ेगा यू। मतलब अनपढ़ महिला भी बच्चों को ये कह देती है कि इसने तो आते नहीं, कक्का तो आता नहीं, के पढ़ेगा। तो हमारे समाज में इस तरीके से ही पढ़ाता आता गया, लेकिन इस पद्धति से ये मतलब एक तरह से नई लगती है ये, और बड़ों के लिए मतलब सीखने का ये यही एक उन्हें समझावा हम इस तरह मखा ना छोड़ कर ना उसमें ना बिचड़ो, मगर ये पढ़ो, ये पढ़ोगे तो आपके समझ में जल्दी आओगा। मखा आप बड़े हो, आपसे ये बताना पड़ेगा ये आया यो अनारा, मखा आपने तो पता ही है। उनको पढ़ाया हो और पढ़ाने में कोई दिक्कत आई हम लोग अपने कायदे से नहीं कोई दिक्कत सीख रहे हैं वो। हाँ, तो फिर उनको उनसे बात करो। वो तो आदमी नहीं ना जिसने यो रट्टा लगाया, नुका नाम तो आ से पढ़ा, अच्छा, उसने आना छोड़ दिया और किताब उल्टी दे नहीं दी। उसका एक आध दिन है ना, वो लिख कर देते हैं वो, ये आ है उसकी पढ़ ले आप। वो तो किताब उल्टी देगी, नुका मेरा तो ना सिर में दर्द हो गया, टांगों में दर्द हो गया, मैं नहीं आमदी नुका मका पढ़ाने से नुका मेरे तो सिर में दर्द हो गया। दिमाग का जोर पड़ा हुआ है। उम्र कितनी है उसकी? उसकी होगी जी 50 के करीब, तो उम्र ज्यादा है। 50-55। ये 50-55 तो है। ये जो केस है ना, ये रिसर्च का एक केस बनता है। इसमें हमारे साथी भी उस लर्नर से, स्पेशल लर्नर है, वो मिले, थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड को समझे और उससे बात करें, मामला क्या है नोट करो। उसके बच्चे तो कहाँ उसने पढ़ का जा, हाँ, क्योंकि मतलब मैं जबरदस्ती करा अभी उसके साथ। हम उस तरह की उस बात ज्यादा कह दे वो भी ठीक नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते कि उसको आ से पढ़ाओ, वो बहुत गलत होगा। वो तुम्हारे को पता ना, बहुत ही उलझन पड़ जाएगी आ से। नाम क्या है इनका? इसका चंद्रपति, पति का नाम छोटा छोटा कराऊं, मुझे पता नहीं क्या नाम। नाम से कुछ हो ये चंद्रों को जानती हाँ जानते हो? चंद्रो वही घर वाले का नाम कृष्ण ना, कृष्ण कृष्ण मतलब फाया तो ना अपने घर वाले का नाम, वो छोटा छोटा कहाँ सब उसका पॉपुलर नाम हो रहा नहीं हो ज्यादा तो नेगेटिव नाम नहीं ले ज्यादा। कोई और ऐसी समस्या पढ़ने लिखने से संबंधित? बस एक बार टाइम नहीं है, एक दिन दिया, दो टाइम देवांगी, क्या इतना टाइम हमारे पास नहीं है। दो टाइम क्या दे रहे हैं? वो एडजस्ट कर लेंगे दीदी। वो उनका टाइम बताओ हमें। और एक्सरसाइज 2-3 जनी तो नहीं होगा, हमारे को 11 बजे पढ़ाओ, 11 बजे, और 4-5 जनी में ऐसे बोली कि हमारे को 2 बजे पढ़ाओ। 2 बजे। 11 आज हम बात बजे कर रहे थे, रजनी खाली है ना, उसको वहाँ पे नहीं कमला उसी मोहल्ले में 11 बजे 2-3 तो है जो 2 पे ही पड़ जाएगी, बाकी तो 3-4 जो है वो 5 या 6 पे पहुंच गए। वही तो भी दे अपना परिचय नहीं, फिर दे वो सारे के जब साथ। बताया हम सर तो गाना गीत जी हम बैठे ना, मैंने तो वो 2 ही गीत गाए बस, मैं तो 3 गायों की तरह जो बताया गई थी पूनम जी। उनके आगे 2 ही गीत। तुरंत अगर समाधान नहीं होता तो हमारी क्लास टूट सकती है। तो इसलिए साथियों, एक तो सबसे ये है कि जिसकी भी कोई समस्या है वो तुरंत या तो ये जो साथी है यहाँ इनसे फोन कर दे, मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये नहीं आ पा रहे आपकी क्लास में, आ पा रहे हैं तो वहाँ से शेयर कर दो।
अगर नहीं आ पा रहे हैं तो फोन पे भी कह दो। अगर तुरंत समस्या सोल्व हो जाती है तो मदद मिलेगी क्लास को आगे बढ़ने में और रेगुलर होने में। और एक बार टूट गई तो दोबारा जुड़ने में बड़ी समस्या आती है, बहुत मुश्किल आती है। तो हम कोशिश करें एक दूसरे की मदद करें। और जो इन्वायरमेंट अभी गांव में बना वो काफ़ी अच्छा लगा हमें, ये और बढ़ना चाहिए, मतलब यही है इसमें। और बाकी थोड़े अनुभव सुने हैं डॉक्टर साहब कुछ। जब सब्जी कोई ना आ रहा हो तो हम इनकी मदद ले सकते हैं ना? बिल्कुल सबकी, एक दूसरे किसी को भी कहीं भी ऐसे भी कर सकते हैं जैसे श्यामा दीदी, उनको बुला के भी जा सकते हैं कि आप 1 घंटा आपस में एक दूसरे की मदद हमें करनी है। मतलब अगर हम ना ये पूरा एक परिवार है हमारा, इसको परिवार माने। 9 से 5 बजे तक कभी भी आपको कई बार ना ऐसा होता है जिनका नाम लिखा होता है ना हमारे पास वो नहीं आ रही है, उनको हम हमारे समझाए तो समझते नहीं है वो, फिर हमें थोड़ा दबाव सा बढ़ रहा है। बात थोड़ा सा दबाव पड़ गया भैया। ये तो बाहर चले जाते हैं, फोन तो करती हूँ कई बार इनके पास, कभी घरोंडा होते कभी कहीं होती है। मीना अभी आपने अपनी आपको क्या अनुभव हो रहा है वो अनुभव सामने रखे। कुछ लोगों को अब कोई समस्या नहीं हो रही, कुछ को शुरुआती दौर में कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं। पर मैं आपसे आपकी समस्याओं के ऊपर अभी बात नहीं कर रहा। मैं करीब 38-39 साल पढ़ाता रहा, वो अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वैसे वो अनुभव वैसे के वैसे आपके काम नहीं आएंगे। काम वैसे के वैसे इसलिए नहीं आएंगे कि मैंने एमए पास करके कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था, और जो कॉलेज में पढ़ने के लिए आते थे वो पहले ही 10वीं 11वीं पास बच्चे होते थे। उनको ABCD से नहीं सिखाना पड़ता था, और उनको घर घर जाकर के बुलाकर लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उन्होंने अपनी मर्जी से कॉलेज में एडमिशन ले रखा था या घर वालों की मर्जी से ले रखा था, और कॉलेज के अंदर हाजिरी का कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं होता, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। तो मेरे वो अनुभव बिल्कुल वैसे के वैसे आपके काम नहीं आएंगे। आज मुझे रिटायर हुए 5 साल हो चुके, 65 साल मेरी उम्र है। मेरा बड़ा भाई करीब 2 साल मेरे से बड़ा है, 2 पौने 2 साल। पर आज जब हम दोनों एक साथ होते हैं तो लोग उसे मेरे से 2-3 साल छोटा समझते हैं। मैं अपनी उम्र से ज़्यादा लगता हूँ, वो अपनी उम्र से कम लगता है। जब मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था उस वक्त 21 साढ़े 21 साल की उम्र थी मेरी।
और मैं अपनी उम्र से 2-3 साल कम ही लगता था। जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाना शुरू किया वहाँ पे, उसका नाम रोहतक में जाट कॉलेज था, देहात से बच्चे आते थे और सेहत अच्छी हुआ करती थी। वो कई उम्र में मेरे से बड़े भी करते थे। अब ये अनुभव आपके काम आ सकता है। आप में से कई लोगों के, जैसे ये बच्ची बात कर रही थी कि इसकी जो क्लास में पढ़ने के लिए आ रही है, रिश्ते में भाभी है या उम्र में सब इससे 10-10, 12-12 साल बड़ी है, वो इसको अभी मजाक में टालने की कोशिश करती है। ये सीखने वाले की एक आम मानसिकता है कि जब कोई सिखाने वाला नया आता है तो उसको वो आजमाते हैं कि ये हमें सिखा सकता है या नहीं सिखा सकता है, इसको आजमाते हैं और उसके लिए वो उसके साथ तंग भी करेंगे, छेड़खानी भी करेंगे। और यहीं पे आपका असली परीक्षा यही है कि आप उस स्थिति को किस प्रकार से हैंडल करोगे। क्या आप उनकी इस हंसी मजाक से उखड़ जाएंगे या इस हंसी मजाक से, लड़के कॉलेज के अंदर तो बहुत भद्दे किस्म के मजाक भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको शायद उस तरह के भद्दे मजाक नहीं सुनने पड़ेंगे, ये शुद्ध हंसी होगी। और इसका इतना बुरा मानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिन लोगों की क्लास ले रहे हैं उनके जीवन में हंसी खुशी के मौके बहुत कम हैं। वो सवेरे 4 बजे उठ करके सर्दियों के मौसम में भी कोल्हू के बैल की तरह पिलना पड़ता है उनको। ये अभी आपकी जिंदगी में अभी ये शुरू नहीं हुआ है। ये जब शादी होगी उसके बाद में आपको हो सकता है कि आपको भी इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो उस वक्त आप भी हंसी मजाक के लिए तरसोगे। ऐसा 1 घंटा भी मिलता है तो उस 1 घंटे में कुछ नया करने के बजाय शायद आप भी ये सोचो कि इसको जितना भी इसमें मजा किया जा सकता है उतना मजा कर लें। ये परिस्थितियां आती हैं और यहीं पर जैसा वीरेंद्र आपको बता रहे थे कि अपने होश हवास दुरुस्त रखने की जरूरत है। अब उस समय जिन विद्यार्थियों को कभी मैं ये कहता कि भाई पढ़ लो, घर वालों ने बड़ी मुश्किल से भेजा है, क्यों शरारत कर रहे हो, और वो यूँ जवाब देते थे कि न्यू सोच लगा जी 1 किला नाप आया था इस साल। ये जवाब भी सुनने को मिलते थे। ये 2-4 साल पहले की बात है कि रोहतक से मैं आ रहा था, आखिरी बस थी शायद या आखिरी से एक पहली थी, वो गोहाना से आगे निकल करके बस खराब हो गई। इसमें पहले से ही 50 की जगह 80-90 सवारियां थी। अब आखिरी बस है, पीछे से कोई दूसरी बस नहीं आएगी, कैसे, कोई जरिया नहीं है, यूँ सोच ही रहे थे। इतने में पीछे से एक बस और आ गई और वो बस भी उसी तरह भरी हुई थी। खैर किसी तरह उसके अंदर घुस गए तो एक आदमी जो देखने में मेरे से भी बूढ़ा लगता था, वो उठ के खड़ा हो गया, बोला जी आप बैठ जाओ यहाँ। मैं उसकी तरफ देख करके हंसा। मैंने कहा यार अभी मैं इतना बूढ़ा तो नहीं हुआ कि तेरे से सीट ले लूँ।
तो थोड़ा शर्मा गया और सिर झुका के बोला जी आपने पहचाना नहीं, मैं सन 70 में जाट कॉलेज में आपसे पढ़ा करता था। जो आपसे मजाक कर रहे हैं, आज आपको उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका सम्मान नहीं कर रहे। वो केवल अपनी जिंदगी के खोखलेपन को भर रहे हैं, और उनको अगर आपने उस वक्त ठीक से अपने होशो हवास काबू में रखते हुए हैंडल कर लिया, दुरुस्त कर लिया, तो वही आपके इशारे के ऊपर भी नाचेंगे, वही लोग नाचेंगे आपके इशारे के ऊपर। इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। मुझे नौकरी के पैसे मिलते थे, और आज के ज़माने में चाहे वो कुछ भी ना लगे, पर उस ज़माने में पैसे की कीमत हुआ करती थी। आज 500 का नोट भी कोई मायने नहीं रखता किसी के लिए, लंबा चौड़ा कुछ नहीं आता। बाजार में जाओगे तो 500 में कुछ नहीं मिलेगा आपको। और उस समय मुझे 300 और 146 दिए 446 रुपये मिलते थे। पर उन 446 में भी जितना आज 40,000 में नहीं आता, उससे ज्यादा मजा आ जाता था। तो मैं नौकरी कर रहा था, आप नौकरी नहीं कर रहे। आप जो काम कर रहे हो, आपको उस काम की गरिमा समझने की भी जरूरत है, उस काम का महत्व समझने की भी जरूरत है कि आप क्या काम कर रहे हैं। ये पूरे माहौल के अंदर शायद आपसे बातचीत, जो आपकी प्रशिक्षण कार्यशाला हुई, उसमें पढ़ाने के तौर तरीकों के ऊपर ज़्यादा जोर रहा होगा, पर एक सामाजिक माहौल के साथ जोड़ करके अगर आप उसको देखेंगे तो आपको अपने काम का महत्व पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं। शायद इसका